अनामिका मुंबई की रहने वाली थी, जो अपने कॉलेज के दौरान अनुपम नाम के एक लड़के से प्यार कर बैठी, क्योंकि उन दोनों के माता पिता उन दोनों के शादी के खिलाफ थे। इसलिए दोनों ने घर के बाहर चल शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद अनामिका और अनुपम की हालत बहुत खराब थी। अनुपम दिन रात मेहनत मजदूरी करता, तो वहीं अनामिका एक छोटा सा धोता सा ठेला लगाती। ऐसे ही एक दोपहर अनामिका अनुपम को धोता देती है, तब अरे मैंने आपको कितना बार बोला है कि ये मेहनत मजदूरी वाला काम छोड़कर मेरे साथ काम करो, हम दोनों अच्छे पैसे कमाएंगे, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। देखो अनामिका, रोज इसके बारे में बात करना जरूरी है क्या? सिर्फ ठेले पर धोते बेच लेने से हमारा घर नहीं चलेगा, और आगे जब हमारा बच्चा हो जा तो उसके बारे में भी तो सोचना है। सिर्फ धोते से काम नहीं चलने वाला। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो बस बोल रही थी। ठीक है, तुम तो दो अच्छा लगे तुम वे काम करो, हम दोनों मिलकर पैसे जमा करेंगे। देखो अनामिका, मेरी बात समझो। मेरे कहने का वे मतलब नहीं था। तुम्हें अगर बुरा लगा तो उसके लिए माफ करना, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं इतनी कमाई करूँ कि तुम्हें कमाने की जरूरत ना पड़े। जहाँ तुम आराम की जिंदगी जी रही थी और जहाँ मुझसे प्यार करते तुम्हें जलीबी में आ गई। तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने आपको तब बोला कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अमीरी में जलीबी में क्या लगता है? हम दोनों में बहुत प्यार है और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। ऐसे ही दोनों आराम से बैठकर धोता चाहते हैं। वक्त गुजरता जाता है, दोनों का काम ठीक ठाक चलता है। ऐसे ही एक दिन बारिश का मौसम था। आज ना तो अनामिका काम पर गई थी और ना ही अनुपम को कोई काम मिला था। दोनों ही अपने घर में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक बाबा आकर बोलते हैं, बिच्छाजे ही। इतने बरसात में भी इन बाबा लोगों को चैन नहीं है। ये भीख मारने पहले आ जाते हैं। तुम हर बात पर नाराज क्यों हो जाते हो? लूटो, मैं देख कर आती हूँ। बिच्छाजे ही, बेटा तू खाने तो दे दो। बाबा, आप इतनी बारिश में क्यों घूम रहे हैं? बेटा, पापी पेट का सवाल है, भूख भी तो मिटानी है। फिर सर्दी हो या बरसात हो या प्रकृति का कोई भी नियम हो। मैं समझती हूँ भूखा रहना कितना मुश्किल है। लूटो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। क्या जरूरत है देने की? यहाँ हमारे टूटते ताने लाले पड़े हैं, तुम हो कि इनको देने में लगी हो। अरे इतने अच्छे चाहते तो हैं, ये तुरस टमाटर चाह नहीं सकते। इतनी बारिश में ये लोगों से झल झल मारने जा सकते हैं, लेकिन तुरस टमाटर चाह नहीं सकते। अरे बेटा, मैं तो अलादों से मजबूर हूँ, तू मुझे एक रोटी खिला दे, भगवान तुझे 10 दे जा। ये अपनी मारने वाली बातें अपने पार्टी लगतो, भगवान रोटी नहीं देता, मेहनत से कमानी पड़ती है। अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो? एक रोटी देने में क्या चला जाएगा? कुछ नहीं दोगी तुम, चुपचाप अंदर चलो समझी, और दरवाजा बंद कर दो। बाबा जी आप जाइए यहाँ से। इतना कहकर अनुपम उठ बाबा को भजा देता है और अनामिका को अंदर बुला लेता है। अनामिका को अनुपम का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वे किसी काम का बहाना बनाकर पॉलिथीन में थोड़ा सा सब्जी और रोटी रखकर बाहर चली जाती है और उठ बाबा को जैसे तैसे ढूंढ कर दे देती है। बाबा, मेरे पति को माफ कर देना, आज भी काम पर नहीं रहना, इस वजह से थोड़े नाराज हैं। तू छूट रहे बेटा,
तू ढोता बनाने का काम चलती है ना? ये सब आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ। तू अपना घर परिवार सब तू छोड़ कर आई है, लेकिन फिर भी तुझे जिंदगी से या अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी है तू। अरे बाबा, आप तो चमत्कारी बाबा निकले। और खाना चाहोगे ले चलाऊं? नहीं बेटा, मैं जानता हूँ ये खाना भी तेरे हिस्से का है जो तूने मुझे दे दिया। भगवान तुझे हमेशा इससे दुगना तीन गुना ही देगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका तो बाबा की बात सुनकर ऐलानी और खुशी होती है, जिसके बाद वे ढल जाती है। जहाँ अनुपम तो पता चल चुका था कि अनामिका झूठ बोलकर गई है। अनामिका अनुपम से माफी मांगती है और उसे सारी बात बताती है, जिस पर अनुपम बोलता है, तुम भी अनामिका किसी से भी बातों में आ जाती हो। सब नकली बाबा होते हैं। तुम बाजार के बीच में ठेला लगाती हो, लोग कितने लोग आते जाते तुम्हारा चेहरा और तुम्हें देखते होंगे। ऐसे ही इन्होंने भी देख लिया होगा और हमारे घर की हालत देख कर उन्हें पता चल ही गया होगा कि हमारे हालात कैसे हैं। ऐसे ही किसी की बातों पर यकीन नहीं करते। अगर किसी से ऐसे ही आशीर्वाद दे देने से काम चल जाता ना, तो फिर किसी को भी काम चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तब चमत्कारी बाबा से ही आशीर्वाद ले लेते हैं। इतना कहकर अनुपम वहाँ से चला जाता है, पर अनामिका के दिमाग में उस बाबा की सारी बातें घूमती रहती हैं। अगले दिन जैसे ही अनामिका अपने धोते के टेले पर पहुँचती है तो देखती है कि सभी ग्राहक पहले से ही उसके हाथ से बने धोता टाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अनामिका जल्दी से सारा सामान तैयार करके फटाफट धोता बनाकर देती है और तुझसे कहती है, आज तो कमाल हो गया। मेरे ठेले पर पहले से ही ग्राहक आकर चले हैं धोता खाने के लिए। लगता है बाबा की दुआ काम चल गई। इतना कहकर अनामिका बाकी के कामों में लग जाती है और सारा दिन अनामिका का जलीब धोता का तेला तो बच्चे से चलता है और अनामिका की अच्छी कमाई होती है। अनामिका सारा पैसा लेकर जल जाती है और अनुपम के सामने फिर से बाबा की बात चलती है और बोलती है, अरे तुम मानो या ना मानो, उस बाबा का आशीर्वाद लग गया है हमें। अनामिका, मैंने तुमको उस दिन भी समझाया था ना, ऐसे बाबा नकली होते हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। बार बार ये बाबा तो भेष बदल कर नहीं आया ना तुम्हारे पास खाने के लिए। हर चीज तो बाबा से मत जोड़ो। अनुपम की बात सुनकर अनामिका चुप हो जाती है और तभी अनुपम के सामने उस बाबा की बातें नहीं चलती। जहाँ एक तरफ अनामिका का जलीब धोता वाली का तेला अच्छा चल रहा था, वहीं अनुपम तो काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था, जिसकी वजह से वे बहुत परेशान हो गया था। और कोई अनुपम तो अनामिका की कमाई को लेकर ताने मारने लगा था, जिस वजह से अनुपम का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब वे इन सब से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी वहाँ फिर से वही बाबा आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तेरा काम नहीं चल रहा? तेरी बीवी की कमाई तो बहुत अच्छी चल रही है। क्या कहता है बेटा, हम सब बाबा नकली होते हैं? बेटा, सच है तो झूठ भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, अजल आशा है तो निराशा भी है, इसलिए अजल चाहे तो चमत्कार भी है। बेटा, अल जादू नकली नहीं होता। जा, अब हर दिन तेरे जल में बस टूटियां ही टूटियां होंगी। तेरी बीवी बहुत अच्छी है। अपनापन और भूतों का पेट भरना उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। तथा तू इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं।
तभी एक आदमी अनुपम के पास आता है और उसे मजदूरी करने के लिए काम बताता है। ये सब देखकर अनुपम को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वे भाजा भाजा अनामिका की दुकान पर जाता है, जहां अनामिका के आज का धोता ताने के लिए ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। ये सब देखकर अनुपम को बहुत अच्छा लगता है और वे मन ही मन बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं तेरे चमत्कार तो नहीं समझता था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। कभी भी मुझे वे बाबा मिले तो मैं उनका धन्यवाद जरूर करूंगा। उस बाबा के आशीर्वाद से सच में हमारी किस्मत बदल गई। अनुपम तो देखकर अनामिका उसे आवाज लगाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी धोता बनाते हैं और तभी ग्राहकों को धोता देते हैं। शाम को दुकान बंद करने के बाद दोनों घर जाते हैं और अनुपम अपने दिन बढ़ती हुई सारी बात अनामिका को बताता है। अरे तुमने देखा ना, मैं सच बोल रही थी, वे एक चमत्कारी बाबा है। उस बाबा के आशीर्वाद से धोता का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है और देखो हमारी कमाई कितनी अच्छी भी हो रही है। अब तुम्हें भी काम मिल गया है। हाँ अनामिका, तुम सच कह रही हो, ये कोई चमत्कारी बाबा ही थे और अब मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे धोते की दुकान पर तुम्हारी मदद किया करूँगा, क्योंकि उस बाबा ने मुझे तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए ही आशीर्वाद दिया है। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। इतना कहकर अनुपम अनामिका को गले लगा लेता है और अगले दिन दोनों पति पत्नी दिलीप धोता वाली की दुकान पर काम करने लगते हैं। उसी वक्त में दिलीप धोते वाली का नाम बहुत फेमस हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी के पास एक अच्छा ढल डाली पैसा सब कुछ था। दोनों ही पति पत्नी भगवान के साथ चतुर बाबा को भी धन्यवाद चलते हैं और अपनी जिंदगी में टूटी टूटी रहने लगते हैं।